राधे राधे मित्रों, जय गौ माता। पिछले दशकों से हमारे देश में या फिर हमारे समाज में हमारी गौ माता की मान्यता क्यों घटी, या फिर गौ माता का जो दूध है हमें उसे प्रयोग करना क्यों छोड़ दिया। इसके पीछे कुछ कारण हैं, कुछ मान्यता हैं। इसीलिए आज देखने में आ रहा है कि भैंस का दूध तो 100 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिकता है। जर्सी गाय का दूध भी 60 से 70 किलो के हिसाब से बिकता है। और जिस थैली के दूध को हम ताज़ा मानते हैं, बहुत पोषक मानते हैं, पोषक तत्वों से भरपूर मानते हैं और स्वास्थ्यकारी मानते हैं, वो थैली का दूध भी 60 से 80 रुपये प्रति केजी के हिसाब से बिकता है। लेकिन जिस दूध को पीकर हमारी कई पीढ़ियाँ या हजारों पीढ़ियाँ जिससे पलती रहीं, बड़ी होती रहीं, और जिस दूध के माध्यम से हमने संसार में अपनी पौरुषता को, अपने ज्ञान विज्ञान को, अपनी बौद्धिक चातुर्य को स्थापित किया और एक समय हम पूरी दुनिया में विश्व गुरु के रूप में स्थापित हुए, उस गाय माता का दूध आज 40 रुपये प्रति केजी भी नहीं बिकता है। इसलिए बहुत सारे हमारे गौपालक हैं जो गाय तो पालते हैं, लेकिन गाय के दूध का जब मूल्य नहीं मिलता तो वो हताश हो जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर गाय माता एक बोझ बन जाती है। वैसे दूसरी तरफ एक और भी कारण है कि हमारी जो देसी नस्ल की गाय हैं उनमें से आधी गाय ऐसी हैं जो बहुत कम मात्रा में दूध देती हैं। कुछ गायों की स्थिति तो इतनी है कि वो आधा केजी से भी कम दूध देती हैं। तो ऐसे में गौपालक ऐसी गायों को ज़्यादा सम्मान नहीं देते। लेकिन हम देखेंगे कि हमारे यहाँ धारणा कैसे बदली। धारणा दो चीज़ से बदती है, या तो किसी चीज़ के बारे में बुराइयाँ समाज में फैला दी जाए, या फिर अपनी चीज़, यदि हमारे पास कोई चीज़ है उसको बेचना है तो उसकी जो गुण हैं उनको बढ़ा चढ़ा के बताया जाए। लेकिन यदि दोनों चीज़ें एक साथ जुड़ जाएं कि हम बुराइयाँ बताएं और अपने प्रोडक्ट की, अपनी चीज़ की अच्छाई में बताएं, गुणवत्ता बताएं, तो निश्चित रूप से जिस चीज़ के खिलाफ अपने षड्यंत्र रचते हैं वो चीज़ स्वयं ही समाप्त हो जाती है। तो धारणा तो पिछले सैकड़ों सालों से है कि कैसे एक सभ्य समाज को, एक अति विकसित सभ्यता को समाप्त करना है। तो उसके लिए जो सभ्यता है उसका कुछ आधार है, उसके कुछ बेस हैं, उसके कुछ केंद्रीभूत शक्तियाँ हैं। उन शक्तियों को यदि समाप्त कर दोगे तो वो सभ्यता ही लुप्त हो जाएगी, क्योंकि संसार में कई सभ्यताएं लुप्त हो गई। वो सभ्यताएं एक समय शीर्ष पर थी, उन्नति पे थी, लेकिन वो विद्रोहियों का सामना नहीं कर पाई और उन्होंने स्वयं को उस आक्रांताओं की संस्कृति में शामिल कर लिया। लेकिन हमारी संस्कृति में कुछ केंद्रीय शक्तियाँ थीं, जिसके शक्ति के माध्यम से हम विदेशी आक्रांताओं के हमले झेलते रहे, उनके षड्यंत्रों को फेल करते रहे। यद्यपि उसका कष्ट भी हमें बहुत भोगा, उसके कारण हजारों जानें भी हमें गंवानी पड़ी, और उसका एक केंद्रीभूत शक्ति थी गौ माता के पास। गौ माता में अद्भुत शक्ति है, उसका जो दूध है बहुत सृजनात्मक है, वो हम मानसिक रूप से सुदृढ़ बनाता है और अपनी संस्कृति के साथ जोड़ता है। वैसे तो गाय के दूध में और भी बहुत सी गुणवत्ता हैं, लेकिन ये एक ऐसी शक्ति है जो इस समाज को बांधने में, समाज को सुदृढ़ रखने में और समाज को शत्रु आक्रांताओं के साथ संघर्ष करने में, विजय होने में मुख्य मदद करती है। तो एक षड्यंत्र रचा गया कि कैसे उस केंद्रीय शक्ति को समाप्त किया जाए। इसलिए कई तरह के दुष्प्रभाव फैलाए गए, और उस दुष्प्रभाव के कारण एक तो गाय माता का अस्तित्व भी आज समाप्ति पे दर पर चला गया, और गौ माता जो अमृत तुल्य दूध देती है उसकी उपयुक्तता को समाप्त कर दिया गया। क्योंकि गौ माता के दूध में वो सब पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में रहते हैं, जिससे एक शिशु से लेकर एक दुर्बल और वृद्ध बीमार व्यक्ति को भी वो दूध अमृत तुल्य होता है, उसको जीवनी शक्ति देता है। जीवनी शक्ति नहीं देता, उसके मानसिक विकास में बहुत सारे कार्य करता है, सैकड़ों तरह के रोगों से सुरक्षा प्रदान करता है। लेकिन हमने इन सब गुणों को छोड़कर दूध का एक मूल्य बना दिया। हमने एक ऐसी धारणा को जन्म दे दिया जिस धारणा को आज तक हम नहीं तोड़ पाए, और इसीलिए गाय का दूध आज 40 रुपये केजी में भी नहीं बिकता है। तो वो धारणा क्या है? वो धारणा है कि जो दूध का महत्व है, दूध की जो गुणवत्ता है उसके फैट में है, क्योंकि गाय माता के दूध में फैट की मात्रा भैंस की तुलना में कम रहती है। गाय माता के दूध में 3 से 4% के आसपास फैट रहती है, लेकिन भैंस के दूध में 8% तक फैट रहती है। तो पहली धारणा तो ये रखी गई कि हमारे लिए भैंस का दूध महत्वपूर्ण है। वही फैट
जिसे आज स्वास्थ्य के लिए हानिप्रद बताया गया है, हमारे स्वास्थ्य को प्रतिकूल असर डालने वाला कहा गया है, उसी फैट के कारण इतनी बीमारियां बढ़ रही हैं, इतने हार्ट अटैक हो रहे हैं, इतनी इतनी मृत्यु हो रही हैं। उसी फैट को हमने दूध के अंदर महत्वपूर्ण आधार दे दिया और इसीलिए भैंस के दूध की तुलना में गाय का दूध पिछड़ गया। फिर हमें तो एक और चीज़ बेचनी थी, हमने तो वो जर्सी गाय का दूध बेचना था, क्योंकि हमारे पास पर्याप्त मात्रा में जर्सी गाय का दूध होता था। वो ऐसी गाय का दूध था जो पोषक तो नहीं देता, लेकिन बुद्धि को भ्रमित कर देता है, हमारी बुद्धि के अंदर अस्थिरता ला देता है। हम फिर कोई दृढ़ संकल्प नहीं कर सकते और सहजता से हम अपने सिद्धांत को त्याग देते हैं, हम सहजता से गुमराह हो जाते हैं। तो हमें ऐसा प्रोडक्ट देना था, फिर हमारे पास इतनी मात्रा में वो दूध होता था कि उसको इतनी मात्रा में खपाना था, तो उसकी फैट की को हमने ज़्यादा महत्व नहीं दिया। हमने महत्व सिर्फ भैंस के दूध को दिया और फिर व्यापारियों ने एक रास्ता निकाल लिया कि भैंस के दूध में जर्सी गाय का दूध मिश्रित करना शुरू कर दिया, क्योंकि ऐसी जर्सी गाय भैंस की तुलना में दुगना दूध देती है। और यदि उसकी तुलना गाय के दूध से दी जाए, हमारी अपनी देसी गाय से की जाए, तो उसकी तुलना में जो विदेशी गाय हैं, जर्सी गाय हैं, उनके दूध देने की क्षमता 20 गुना ज़्यादा रहती है, कई में तो 30 गुना ज़्यादा रहती है। तो ऐसे में उसकी धारणा को स्थापित कर दिया, जबकि दूध का महत्व उसके फैट से नहीं है, क्योंकि फैट तो हर जिस चीज़ से प्राप्त होता है उसकी गुणवत्ता अलग रहती है। यदि दूध के मामले में देखा जाए तो गाय माता के दूध में ऐसे दिव्य रसायन रहते हैं, ऐसे दिव्य फैट्स रहते हैं जो हमें हमारी शारीरिक क्षमता को तो बढ़ाते ही बढ़ाते हैं, हमें बौद्धिक रूप से तीव्र बुद्धि भी प्रदान करते हैं, हमें अनेक बीमारियों से दूर रखने में मदद करते हैं और हमारे हृदय को, हमारी मानसिक क्षमता को और हमारी जो प्रतिरक्षक शक्ति है उसको सुदृढ़ बनाने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो देसी गाय के जो फैट हैं वो हमारी जीवनी शक्ति के साथ में हमारी पौरुष शक्ति को भी सबल बनाते हैं। यदि किसी व्यक्ति के अंदर पौरुष शक्ति की कमी है या पत्नी को गर्भ धारण नहीं हो पा रहा है, तो ऐसी जो दुर्बलता है, ऐसी कमजोरियां भी मात्र दूध के सेवन से दूर हो जाती हैं। ऐसे दूध के कई ऐसे उपयोग बताए गए, योग बताए गए, जिनसे ऐसी पौरुष दुर्बलता या संतानहीनता की समस्या दूर हो जाती है। तो जो गाय का जो फैट है वो बहुत अमृत तुल्य है। भैंस के दूध की अपनी है, भैंस के दूध से शरीर तो बनता है, शरीर में सुदृढ़ता भी आती है, बल शक्ति की प्रबलता बढ़ती है, लेकिन उस फैट में एक अवगुण भी है कि वो मानसिक बुद्धि का विकास नहीं करता, बुद्धि की तीक्ष्णता को कुंद कर देता है, रुद्र कर देता है। इसलिए भैंस के दूध पर पलने वाले व्यक्ति शारीरिक रूप से संबल रहते हैं, लेकिन मानसिक रूप से वो तर्क से नहीं रहते, वो ज्ञान विज्ञान में पिछड़ जाते हैं। इसलिए सैनिक के लिए, श्रमकर्ता के लिए, एक सैनिक के लिए, एक स्पोर्ट्समैन के लिए, पहलवान के लिए तो भैंस का दूध उत्तम है। लेकिन यदि बौद्धिक जो कार्य करते हैं, इनके ऊपर बौद्धिक कार्य का बोझ रहता है, चाहे वो विद्यार्थी हैं, चाहे ऑफिस में काम करते हैं, या किसी भी तरह की जो उनके पास बौद्धिक जिम्मेदारी रहती है, उनके लिए भैंस का दूध इतना महत्वपूर्ण नहीं होता कि जितना कि देसी गाय का दूध। और जर्सी गाय का दूध तो दूध में आहार में आता ही नहीं, वो तो एक श्वेत रंग का, सफ़ेद रंग का तरल है, जिसका सेवन तो किया जा सकता है, इसको उपयोग में तो लाया जा सकता है, लेकिन उसकी कोई उपयोगिता नहीं, बल्कि उससे कई प्रतिकूलताएं आ जाती हैं। उसके सेवन से शरीर के अंदर कई प्रतिकूल स्थितियां निर्मित हो जाती हैं, उससे कई तरह की बीमारियों की शुरुआत हो जाती है, इम्यून सिस्टम कमज़ोर पड़ जाता है और शरीर के कई ऐसे महत्वपूर्ण ऑर्गन अपना पूरा काम नहीं कर पाते, क्योंकि उनके अंदर जो जर्सी गाय का जो दूध है उसमें कई ऐसे टॉक्सिन्स या प्रतिकूल असर करने वाले रसायन रहते हैं जो इन अंगों की कार्यक्षमता पर विपरीत असर डालते हैं। इसलिए कई तरह की बीमारियां हो जाती हैं, यहाँ तक कि जर्सी गाय के दूध से सेवन से कैंसर तक की समस्या भी होती देखी गई हैं। तो ऐसे में यदि हम गाय रखते हैं, देसी गाय रखते हैं और देसी गाय का दूध बेचना चाहते हैं, हमारे सामने समस्या आती है, तो पहले तो इस धारणा को तोड़ना आवश्यक है। धारणा तोड़ना मुश्किल नहीं है, हम में से बहुत सारे लोग इन गुणों को जानते हैं, लेकिन या तो हम उनको ज़्यादा गहराई से स्वीकार नहीं करते, या फिर हम ही स्वयं प्रयोग नहीं करते, हम दूसरों को बताते नहीं, इसलिए आपके दूध की कीमत नहीं बनती है। अन्यथा तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो देसी गाय का जो दूध है वो इस संसार का सबसे पोषकीय द्रव्य है।
उसका प्रयोग पहले 1 दिन के बच्चे से लेकर मृत्यु तल वृद्ध तक, रोगी तक कर सकते हैं, करते भी हैं। दूध बीमार को दूध जो सेवन कराने की धारणा है वो आयुर्वेद की धारणा है, और आयुर्वेद हजारों सालों से दुर्बल रोगी व्यक्तियों को दूध सेवन का परामर्श देता रहा है। और आयुर्वेद में दूध का एकमात्र अर्थ है गौ माता का। उसी से आज बहुत सारे डॉक्टर्स भी हैं, दूध सेवन की सलाह देते हैं, लेकिन आज हम वो वास्तविक दूध ना लेके हम या तो थैली का दूध लेते हैं, या फिर जर्सी गाय का लेते हैं, या फिर जो भी मिल जाए भैंस का मिश्रित मिल जाए उसका ही सेवन कर लेते हैं। इससे उस रोगी को तो कोई लाभ होता नहीं, जबकि उस पर प्रतिकूलता हावी हो जाती हैं, उसका स्वस्थ होने की जो प्रक्रिया धीमी पड़ जाती है। तो यदि हमें अपने भैंस के दूध, अपने गाय के दूध को उच्च मूल्य पर बेचना है, अधिक मूल्य पर बेचना है, तो उसकी उपयोगिता बताना, इसकी उपयोगिता के विषय में जो धारणा हमने गलत धारण कर ली है उसको बदलना बहुत आवश्यक है। और इसका प्रयास सहजता से हो सकता है। आप यदि किसी व्यक्ति को प्रायोगिक दृष्टि से देसी गाय के दूध की जो उपयोगिता है, उसकी जो गुणवत्ता है वो बताएंगे, तो निश्चित रूप से वो इस दूध को धारण भी करेगा, प्रयोग भी करेगा, तो आपके लिए बड़ा बाजार भी है। फिर आप इस दूध को चाहोगे तो 100 की बात के 125 रुपये प्रति केजी में बेचेंगे, क्योंकि इससे कई लाभ मिलने वाले हैं। पहला लाभ तो यही है कि पौष्टिक द्रव्य है, आप दूध के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, चाय के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, दही छाछ के रूप में प्रयोग कर सकते हैं, कढ़ी बनाते हैं तो भी गौ माता के दूध जमी जो छाछ है उसे बहुत स्वादिष्ट और बहुत उपयोगी छाछ कढ़ी बनती है, रायता बनता है। फिर आप इसके माध्यम से मक्खन का प्रयोग कर सकते हैं। मक्खन तो बच्चों के लिए और हर व्यक्ति के लिए बहुत लाभकारी है। उससे बौद्धिक क्षमता तीव्र होती है, नेत्र ज्योति बढ़ती है, दांत निकलने में, हड्डियां मजबूत होने में, क्योंकि ऐसे मक्खन में हर तरह के विटामिन सहजता से मिल जाते हैं। जिस विटामिन ए के लिए हम दर दर भटकते रहते हैं, अतिरिक्त कीमत देते हैं, जैसे इस विटामिन डी के कारण हमारी हड्डियाँ खोखली बढ़ जाती हैं, कमज़ोर पड़ जाती हैं, शायद टूटने लगती हैं, क्योंकि ये समस्या भी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्योंकि आज हमारा समाज उस सही आहार का सेवन नहीं करता जिससे सूर्य के माध्यम से हमारा शरीर स्वयं विटामिन डी डेवलप कर लेता था, पैदा कर लेता था। अब तो बहुत लोगों में विटामिन डी की कमी है। इसलिए है कि या तो हम रिफाइंड ऑयल ही यूज़ करते हैं या फिर ऐसे दूध का सेवन करते हैं जिनमें उस विटामिन के स्रोत ही नहीं होते, क्योंकि विटामिन की स्ट्रक्चर के अनुसार उसकी उपयोगिता घट जाती है। तो जो देसी गाय का दूध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। उसमें हर तरह के पोषण तत्व हमें सहजता से मिल जाते हैं। इसके अलावा उसमें विटामिन मिल जाते हैं, मिनरल्स भी मिल जाते हैं। वैसे दूध कोई भी हो, दूध में 87% से 90% तो पानी रहता है, उसके से 10 से 12% का ठोस उसका भाग रहता है। उसमें बहुत सारी चीज़ें रहती हैं, बहुत सारे मिनरल्स रहते हैं, खनिज तत्व रहते हैं, विटामिन्स रहती हैं, और फैट रहती है, प्रोटीन रहती है। और प्रोटीन तो ऐसी है जो शरीर के लिए, यदि हम देसी गाय की बात करें तो उसके दूध में जो भी तत्व हैं वो सहज पचनीय हैं और हमारे समतुल्य हैं, क्योंकि हमारा शरीर सहजता से सिर्फ अपने जरूरी पोषक तत्वों को गाय के दूध से सहजता से ग्रहण कर लेता है। दूसरी चीज़ों से उस ग्रहण करने में मुश्किल आती है, कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ता है। तो यदि हम ऐसी उपयोगिताओं को अपने लोगों को बताएं, हम स्वयं दूध का सेवन करें, तो सहजता से दूध की खपत बहुत सहजता से 4 गुना बढ़ सकती है। तो दूध को लेकर जो हमें कष्ट का सामना करना पड़ता है, हमारे सामने जो परेशानी आती है, उस